बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी आपने गौर किया है कि पेंसिल कभी लिखते हुए नहीं थकती, इसी तरह फ़ैन जो है हवा देते हुए नहीं थकता। चलें, ये तो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। अगर आप जानवरों पे चले जाएं, एक मछली है तो वो कभी तैरते हुए नहीं थकती, गाय है वो दूध देते हुए नहीं थकती। इसी तरह बंदर को देख लें तो बंदर दरख्त के ऊपर चढ़ते चढ़ते कभी नहीं थका। वो उसका रोज़ का काम है, रूटीन का काम है, वो हमेशा वो काम करता रहता है। इसी तरह कई और जो है हम छोटी छोटी एग्जांपल्स दे सकते हैं। हर एक जो जानवर है वो अपनी खासियत को इस्तेमाल करके एक मखसूस काम करता है और उससे हट कर नहीं कर सकता। शायद इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ उसी काम के लिए ही पैदा किया है। वो कोई दूसरा काम नहीं करते या किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। फिर मैंने मिसाल दी आपको कि पेन और फ़ैन, अब ये इंसान ने बनाए हैं। इंसान भी अगर चाहता तो इनसे 2-3 काम ले सकता, लेकिन नहीं, इंसान ने कहा कि पेंसिल सिर्फ लिखेगी, लिखने के लिए बनाया। पेंसिल एट द सेम टाइम हमें हवा नहीं दे सकती। पंखा हवा दे सकता है लेकिन एट द सेम टाइम वो लिख नहीं सकता। ये उसकी एक अपनी खासियत है। यही चीज़ इंसान के अंदर रखी गई, लेकिन इंसान के अंदर ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट अंदाज में रखी गई। अब देखें तो जानवर पैदा ही एक ख़ास कबीले के अंदर होता है, एक ख़ास खासियत लेके पैदा होता है। इसी तरह पेंसिल या पेन हमने बनाया या बाकी जो मशीनरी हम बनाते हैं वो हम ख़ास पर्पस के लिए बनाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं। अब अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो एक डिफरेंट चीज़ रखी, वही खासियत यूनिकनेस ज़रूर इंसान के अंदर रखी, लेकिन साथ ही ये भी रखा कि इंसान उसे खुद जाने, खुद पहचाने। अब हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि हम एक वक्त में मुख्तलिफ काम करना चाहते हैं। हम अच्छे प्लम्बर भी बनना चाहते हैं, अच्छे इलेक्ट्रीशियन भी बनना चाहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं, अच्छे स्पीकर भी बनना चाहते हैं, और भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। और बिज़नेस के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको हम चल रहे होते हैं। हम कहते हैं जनाब ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, और एट दी एंड कुछ भी नहीं कर पाते, चूँकि हम अपनी पर्सनैलिटी को मुंतशिर कर देते हैं। आज का ये जो सेशन बना रहा हूँ इसका मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको बावर कराना कि जिस तरह बाकी चीज़ें एक खसूसियत लेके एक खासियत पे काम करती हैं, इंसान के अंदर भी वो चीज़ रखी गई है। और ये हुक्म दिया गया है कि आप गौर व फिक्र करो, ख़ुद को पहचानो, और पहचानने के बाद वो काम करो जिसके लिए वाकई में आप बनाए गए हो। अब इंसान है कि इंसान गौर नहीं करता, इंसान अपने आप को बाशऊर तो समझता है, लेकिन वो इतना बाशऊर नहीं हुआ कि वो ख़ुद को ही जान सके। जब वो ख़ुद को खुड़ेदता है, जब वो ख़ुद की तलाश करता है, तो फिर उसे मालूम होता है कि ये मेरी ख्वाहिश थी। अब मैं और आप कोई काम करते हैं, मसलन अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा किसी सब्जेक्ट में दिल नहीं लगता, हम बोर हो जाते हैं, किसी और फील्ड में चले जाते हैं, वहाँ पे बोर हो जाते हैं। अगर इसको मैं यूँ कहूँ कि हम अपना किबला बदलते रहते हैं तो ये गलत नहीं होगा। इससे एक ये भी बात खुल के सामने आती है कि हमारा तवक्कल नहीं, यानी किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं उसमें बोर होते हैं, फिर दूसरे को पकड़ते हैं उसमें बोर होते हैं, फिर तीसरे को पकड़ते हैं उसमें बोर होते हैं। अब वजह क्या है? ये जितनी चीज़ें हम पकड़ रहे हैं लोगों को देख के पकड़ रहे हैं, मुआशरे को देख के पकड़े होते हैं। मसलन कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, लोग उसकी इज्जत ज़्यादा करते हैं, वो गाड़ियों में घूमता है। इसी तरह पॉलिटिशियन को देखते हैं वो सक्सेसफुल है, हम वो बनना चाहते हैं। क्रिकेटर को देखते हैं वो बनना चाहते हैं, यानी रात को कोई और ख्वाब देखते हैं, दिन को कुछ और बन रहे होते हैं। यही वो वजह है कि हम बग़ैर सोचे समझे किसी चीज़ में कूद जाते हैं, और जब बग़ैर सोचे समझे किसी सब्जेक्ट में या किसी फील्ड में कूदेंगे तो यकीनन हम उसके अंदर बोर होंगे और कोई हमारे पास चारा नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में अगर एक बात आप समझ जाए, और वो ये कि आप में यूनिकनेस तो है, लेकिन ये तब आपके सामने आएगी जब आप प्री मेडिटेटिव होंगे, जब आप एक्शन लेने से पहले ही ये फैसला कर लेंगे कि वाकई में ये मेरे अंदर खासियत है, क्या मेरी नेचर के मुताबिक ये काम है, क्या इस काम को आसानी के साथ मैं कर लूँगा। क्योंकि जब तक आप ये खुद नहीं सोचेंगे कोई और इसका जवाब नहीं दे सकता। ना ही इसका जवाब आपके टीचर के पास है, ना ही इसका जवाब किसी के वालिद के पास है, ना ही इसका किसी के वालिदा या किसी बहन भाई के पास है। इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ आप दे सकते हो, और आपने खुद से करना है। लेकिन ये तब करेंगे जब कम से कम ये शऊर आ जाएगा कि मेरे अंदर भी इसी तरह की कोई खासियत है। जिस तरह पेन लिखते हुए नहीं थकता जब तक कि स्याही ख़त्म ना हो जाए। अब स्याही का ख़त्म होने से मुराद ये है कि जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर वो फिल होकर लिख लेता है। लेकिन अगर पेन टूट गया तो फिर नहीं काम कर सकता। इसी तरह हम मर जाते हैं तो फिर नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम हयात हैं, हम उस चीज़ को फाइंड आउट करके, ये बड़ी प्यारी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया और इख्तियार दे के कहा है कि आप सोचो।
تمہارے اندر تو وہ میں نے چیز رکھ دی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ تم کتنا فائنڈ آؤٹ کر کے سکسیزفل ہوتے ہو۔ کہیں اس دنیا میں لوگ آئے جو امر ہو گئے، جنہوں نے ایک چیز کے اوپر فوکس کیا، انہوں نے کامیابیاں سمیٹیں، اور یہ سب تب ہوا جب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جب تک میری اور آپ کی ڈائریکشن ایک نہیں ہوگی، جب تک کہ ہمیں وہ گول، وہ منظر کلیئر نہیں ہوگی جس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، تب تک ہم تھکتے رہیں گے، تب تک ہم بور ہوتے رہیں گے، تب تک ہماری زندگی میں مسائل اور پرابلمز آتی رہیں گی۔ ہم میں وہ خاصیت موجود ہے، بس ہمیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کو پکڑ لینا ہے، اور پھر سب کچھ وہی ہونا چاہیے۔ اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز ڈیسائیڈ تو کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا بھی ہے کہ یہ میرا گول ہے، ایم ہے، تو اس کی ایک تو سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ ہم بور نہیں ہوتے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ بور بھی نہیں ہو رہے ہو، لیکن ہم اس کو درمیان میں آ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے چھوڑ دیں؟ چونکہ وہ رزلٹ نہیں دے رہی ہوتی۔ یاد رکھیں جب آپ بڑا گول لے کے نکلتے ہیں تو پھر پرابلمز بھی بڑی بڑی آتی ہیں، پھر آپ کو جگرا بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے، اور یہ جگرا تب بڑا ہوگا جب آپ پری میڈیٹیٹو ہوں گے، جب آپ نے بیہائنڈ دی سین سارا کچھ کر لیا ہوگا، جب آپ اپنے آپ کو پریپیئرڈ کر کے نکلیں گے، جب آپ پلان بی سی نہیں بنائیں گے بلکہ صرف پلان اے ہوگا، اور آپ ہاتھ دھو کے پیچھے بڑھ جائیں گے، جب آپ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں چلا کے چلیں گے کہ میں نے یہی کرنا ہے، یہی میرے لیے اول آخر ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی تلاش نہیں کر لیتے۔ اب تلاش کیسے کرنی ہے اور مزید اس کو ڈیپتھ میں کیسے دیکھنا ہے، اس کے لیے اور بھی میری ویڈیوز پڑھی ہیں، باقی لوگوں کی پڑھی ہیں، ضروری نہیں آپ میری ویڈیوز دیکھیں، کسی کی بھی دیکھیں، لیکن آپ کو اس ویڈیو کے اندر صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر وہ یونیکنیس ہے جس کام کو کرتے ہوئے آپ کبھی تھکو گے نہیں، جس کام کو کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہو گے کہ مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ آپ محبت اور چاہت سے کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے اور امر ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کافی کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کہا۔